नमस्ते, वेलकम। बहुत दिनों बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बहुत दिनों बाद प्रकृति के बीच में हूँ और बहुत कुछ आपसे कहना है, बहुत कुछ आपसे शेयर करना है। कभी-कभी बहुत कुछ कहना होता है तो शब्द निकलते नहीं, 2 बातें होती हैं तो आसान होता है कम्युनिकेट करना, बयान करना। ख़ैर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखनी हैं। आप सभी को, मुझे, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार, और जितना इन चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, उतनी चीज़ें मिस्टीरियस, रहस्यमय और मैजिकल, जादुई ढंग की प्रतीत होने लगी हैं। अक्सर अगर आप थोड़ा बहुत मुझे जानते हैं तो मैं यह कहने की कोशिश करता हूँ कि दुनिया बदल रही है, सारी दुनिया बदलने वाली है। न सिर्फ भारत की बात है बल्कि सारी दुनिया बदल रही है, बदलने की कगार पर है, टर्निंग पॉइंट है और सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन टर्निंग पॉइंट है तो उस टर्निंग पॉइंट में आपको तकलीफ़ का एहसास होता है। बदलाव के समय में आपको थोड़ी असहजता महसूस होती है। दोस्तों, आपसे मैं कहूँगा कि रिसर्च करने की कोशिश करें, अपनी तरफ से चीज़ों को जानने की कोशिश करें, अपना एफ़र्ट डालने की कोशिश करें। भले आप पढ़े लिखे हों, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों या कम पढ़े लिखे हों, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस दिल से चीज़ों को जानने की कोशिश करें, यह बहुत ज़रूरी है, यह बहुत ज़रूरी है। कोई आपको दाएँ चलाए, आप दाएँ चल जाएँ, कोई आपको कहे ऐसा करो तो आप ऐसा करने लगे क्योंकि वो टीवी में बताया है। इन चीज़ों से आपको बचना होगा, इन चीज़ों से आपको अब बचना होगा, खुद जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि बात कुछ ऐसी है। तो ख़ैर, शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, हमें लगता है कि चलो एक बात से हम शुरुआत करते हैं कि ये जो भूकंप है, सुनामी वगैरह है, सुनामी, समुद्र में लहरें वगैरह आना, यह जो प्रलयकारी चीज़ें हैं, यह प्रकृति में अपने आप होती है। कुदरत की पावर है और मनुष्य अदना सा प्राणी है, तो इस मामले में वह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो बात सामने आ रही है कि यह चीज़ें मनुष्य टेक्नोलॉजी द्वारा क्रिएट कर सकता है। यह जो चीज़ है हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं, न सिर्फ़ की जा सकती हैं बल्कि यह चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। ओके, हिस्ट्री में, मतलब 1930-40 के बाद जब हमारी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड आगे बढ़ी तो इन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है युद्ध के रूप में। तो यह चीज़ हमें थोड़ा-सा समझनी होगी कि बहुत सारे भूकंप, सुनामी या जो डिस्ट्रक्शन है, प्रलय वगैरह जो इस तरीके का है, वह टेक्नोलॉजी द्वारा, फ्रीक्वेंसी, साउंड वेव फ्रीक्वेंसी जो भी कह लें साइंटिफिक ढंग से, मैं समझा नहीं पाऊँगा, तो उसके द्वारा क्रिएट की गई थी हिस्ट्री में। 1930-40 के बाद ऐसी बहुत सारी खबरें हैं। और तो आप सोच सकते हैं कि अरे! इंसान ऐसे कैसे कर सकता है? इंसान ऐसे कैसे कर सकता है? इंसान ऐसे क्यों करेगा? यह थोड़ा अच्छा महसूस नहीं होता कि आप चलो युद्ध कर रहे हैं तो इस तरीके से युद्ध करेंगे। विमान, गोला बारूद, परमाणु बम वगैरह तो हमने सुना था, लेकिन ऐसे भी आप एज़ अ युद्ध, एज़ अ वॉर आप प्रलय लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यह कड़वा घूट, कड़वा सच हमें थोड़ा फेस करना पड़ेगा, इससे रूबरू होना पड़ेगा कि ऐसा है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत पढ़ाई करनी है, समझना है, अपनी तरीके से, अपनी तरफ से एफ़र्ट डालने हैं। लेकिन अ, अब अब ये चीज़ें थोड़ा कंट्रोल में हैं। अब ये चीज़ें थोड़ा कंट्रोल में हैं,
क्योंकि जो दुनिया को चलाने वाली शक्तियाँ हैं, हमको लगता है नेता चला रहे हैं या बहुत पढ़े लिखे लोग जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं वो, या जो बिजनेसमैन हैं वो नीतियाँ बनाते हैं, तो वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है, इनके ऊपर भी लोग हैं, इनके ऊपर भी शक्तियाँ हैं। मैं लोग हैं नहीं कहूँगा, इनके ऊपर भी पावर हैं, शक्तियाँ हैं। और वो शक्तियाँ किसी समय वो नेगेटिव रही थी और किसी समय वो पॉजिटिव रही थी। जब वो शक्तियाँ नेगेटिव होती हैं, नेगेटिव एलियंस या नेगेटिव एनर्जी, तो इस तरीके की चीज़ें वो करती हैं। और जब वो शक्तियाँ पॉजिटिव होती हैं, अब वो समय आ रहा है कि वो शक्तियाँ पॉजिटिव बन रही हैं। पॉजिटिव शक्तियाँ इस धरती को संभालने की कोशिश कर रही हैं। तो ये चीज़ें अब रुकेंगी। मुझे पता है, अभी हाल फिलहाल में तुर्की में हुआ था भूकंप, और बहुत जगह विश्व युद्ध जैसी, ऐसा लग रहा है वर्ल्ड वॉर होने वाला है। तो थोड़ा मैं शेयर करना चाहता हूँ। वर्ल्ड वॉर ऐसा आपको लगेगा कि होने वाला है, आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है कि दुनिया टोटल डिस्ट्रक्शन के कगार पर है। और डराने वाली न्यूज़ टीवी में आपको, न्यूज़ में क्या होता है, आपने सुना होगा, देखा होगा कि जैसे कि डराते हैं, तो उस तरीके की न्यूज़ आपको सुनाई देंगी आने वाले समय में, कुछ ही दिनों में। लेकिन मैं पॉजिटिव शक्तियों की बात कर रहा था। मैं आपको नेगेटिव मैसेज नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा धक्का देना चाहता हूँ, थोड़ा जागरूक बनाना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ मीठा-मीठा ना लगे कि हाँ, सब कुछ अच्छा होने वाला है, आपको कुछ नहीं करना। दोस्तों, पॉजिटिव शक्तियाँ अभी इस दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं, पॉजिटिव शक्तियाँ। लेकिन वह पॉजिटिव शक्तियाँ जिसमें पॉजिटिव एलियंस हैं, पॉजिटिव एनर्जी कह लें, पॉजिटिव ऊर्जा या ईश्वर की शक्ति, जिस तरीके से आप समझें, एलियंस हैं, एलियंस की खबर आएंगी। और हो सकता है आपने सुनी भी होंगी CNN वगैरह में, इंग्लिश न्यूज़ में यूएफओज वगैरह की न्यूज़ सुनी होंगी। तो यह चीज़ सामने आने वाली है। तो पॉजिटिव शक्तियाँ चाहती हैं कि आप जागरूक हों, आप जगें। स्पून फीड ना करें। स्पून फीड यानी कि कोई आपको कहे दाएं चलो तो आप दाएं चल जाएं, कोई कहे बाएं चलो, कोई कहे कि मास्क लगा लो, कोई कहे कि अब ये सब लगाते रहो, तो आप वो सब करते रहें, सोचें ना। तो अब समय आया है कि आप सोचें, आप जागरूक हों, आप अपनी तरफ से जानने की कोशिश करें। और अब आगे की बातें, अब मैं थोड़ा पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश करूँगा। आपको अपने वाइब्रेशन हाई करने हैं, अपने वाइब्रेशन अच्छे करने हैं, अपने बिलीफ को, अपनी सोच को पॉजिटिव करना है। क्योंकि यह जो समय है, जो मैं कह रहा हूँ कि धरती बदल रही है, तो धरती में, सूरज में, सूर्य देवता जो नेचर है उसमें कुछ ऐसा बदलाव हो रहा है कि जो माहौल, जैसे आपने देखा होगा एक घर का माहौल कैसा होता है, फिर आप किसी धार्मिक स्थल में जाएंगे, किसी भी धार्मिक स्थल में, तो वहाँ का माहौल अलग होता है, एक स्कूल का माहौल अलग होता है, एक बाज़ार का माहौल अलग होता है, एक सिटी का माहौल अलग होता है। तो वैसे ही इस धरती का जो माहौल है वह बदल रहा है, अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बदल रही है। और उस फ्रीक्वेंसी से आपको अपने आप को मैच करना है। नहीं तो अगर उस फ्रीक्वेंसी से हम अगर मैच नहीं करते हैं, उस पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी से, तो फिर हमको अच्छा महसूस नहीं होगा, हमको असहजता महसूस होगी, हमको बीमारी महसूस होगी, कि जैसे कि मैं अपने आप को बीमार महसूस कर रहा हूँ। अगर आप पॉजिटिव नहीं होंगे तो यह एक बुरा मैसेज नहीं है, अच्छा मैसेज है कि आपको पॉजिटिव बनना है। भले आज तक आपने बहुत मेहनत की, जीवन में स्ट्रगल किया, लेकिन आने वाले समय में जो स्ट्रगल है, वह स्ट्रगल एक्चुअल में
फिजिकल ना होकर आपको अपने माइंड को बेंड करना, अपने माइंड को पॉजिटिव बनाना है और उस पॉजिटिव माइंड के आधार से, पॉजिटिव इमोशंस के आधार से, पॉजिटिव फीलिंग आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप इस पल के लिए धन्यवाद महसूस कर रहे हैं। आप टीवी न्यूज़ को बंद कर दें, आप दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ युद्ध हो रहा है, उसको बंद कर दें और इस पल में कुछ कुछ समय इस तरीके से गुजारने की कोशिश करें कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ पॉजिटिव है, जीवन में बहुत कुछ पॉजिटिव है। यह खुली हवा, यह आसमान, या हरियाली, या आपके घर के आसपास, या आपके घर में जो भी पॉजिटिव है, जो भी एज अ ब्लेसिंग, एज अ आशीर्वाद आप महसूस करते हैं, उन चीज़ों को महत्व दें, उन चीज़ों को नोट करें, उन चीज़ों के लिए अच्छा महसूस करने की कोशिश करें। तो आप एक मैसेज देते हैं यूनिवर्स को कि चीज़ें अच्छी हैं, तो आपके साथ अच्छा होता है, आपके साथ पॉजिटिव होता है। आप प्रकृति को धन्यवाद देते हैं तो प्रकृति आपके लिए, आपके फेवर में काम करती है। अगर आप शिकायत करते हैं और यह शिकायत आप नहीं करते, टीवी के माध्यम से, अरे टीवी में ऐसा कहा, वैसा कहा, टीवी न्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, बम फूटने वाला है, विनाश होने वाला है, भूकंप आने, ऐसी-ऐसी खबरें भी आती, भूकंप आने वाला है, डराते हैं आपको, क्योंकि वह जानबूझ के ऐसा करते हैं और वो भी, उनका भी समय आ रहा है बदलने का। और थोड़ा और गहरे राज की बात करते हैं, इससे भी एक पल और थोड़ा। यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा, यहाँ तक तो मुझे भी समझ में आता है, लेकिन आने वाली जो बात है वह बहुत रहस्यमय है, बहुत मिस्टीरियस है। दोस्तों, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपको शेयर करूँगा। यह जो धरती है, अब ज़रा ध्यान से, यह जो धरती है, इसमें कहा जाता है कि आने वाले समय में आप 400-500 साल जिएंगे। अगर हम इस 2-3 साल, 1-2 साल इस जो माहौल से अगर हम पार हो जाते हैं, तो जो ऐसी-ऐसी जो टेक्नोलॉजी आएँगी, पॉजिटिव शक्तियाँ काम करेंगी कि आप 400-500 साल जिएंगे और आपको धन की समस्या नहीं होगी। धन हो का यूज़ करेंगे, लेकिन इस फ़ॉर्म में नहीं करेंगे, थोड़ा उसमें बदलाव होगा। आपका यातायात, जो ट्रैवलिंग वगैरह है, वह काफ़ी सोफिस्टिकेटेड, यानी कि फ्री एनर्जी पे होगा और आप महसूस करेंगे कि दुनिया इंटरगैलेक्टिक बन रही है। आप एलियंस की खबरें बहुत आम आम हो जाएँगी, नॉर्मल बात हो जाएगी और हम धर्म से, जो हमारा धर्म है रिलीजियस, उसमें जो कट्टरता है वो ख़त्म हो जाएगी। कट्टरता काम नहीं करेगी आगे, क्योंकि धर्म के नाम पे सबसे ज़्यादा फिर गड़बड़, अधर्म वगैरह, युद्ध वगैरह और आपस में जो भेदभाव वगैरह धर्म के नाम पर ही होता है। तो जो धर्म है वह सॉफ्ट, यानी कि अध्यात्म, स्पिरिचुअल, मिस्टिकल, सूफियाना, तो उस स्वरूप का हो जाएगा। जो कट्टरता है वह काम नहीं करेगी, ठीक है? और सब जैसे कि एक साथ, एक भाव में, एक सूत्र में, एक परिवार में, यहाँ तक कि बधेंगे, यहाँ तक कि जो देश हैं, बहुत सारे देश हैं, वो डिज़ॉल्व हो जाएंगे। डिज़ॉल्व हो जाएंगे यानी कि सपोज अभी 200 देश हैं, तो ऐसी खबर है कि वह उनको डिज़ॉल्व करके कुछ 20-22 खंड बनाए जाएंगे, ताकि जो चीज़ें हैं वह सुचारू रूप से चल सकें। तो धीरे धीरे उस तरफ हम बढ़ेंगे। मैं इस धरती की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने राज की बात नहीं बताई। अगर आप अभी तक सुन रहे हैं इस रिकॉर्डिंग को, तो आने वाली जो बात है वह ऐसी है कि थोड़ी जादुई है, थोड़ी रहस्यमय है, थोड़ी मिस्टीरियस है। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि धरती एक और भी है, ऐसा कहते हैं।
और वह जो धरती है, चलो ये जो धरती है वह तो स्वर्ग बनने वाली है या अच्छाई की तरफ बढ़ रही है धीरे धीरे, लेकिन एक और धरती है इससे भी एडवांस, जो कहाँ है, यही है, और अलग वाइब्रेशन में है। वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी, माहौल अलग तरंगों में है, या इस तरीके से समझने की कोशिश करें। और वह धरती समझ लीजिए कि वह प्रैक्टिकल स्वर्ग, एक स्वर्ग है। तो ऐसी और धरतियां हैं, ऐसे जो रहने लायक जो जगह हैं, ऐसी और हैं जो हायर वाइब्रेशन में हैं, हायर वाइब्रेशन। वहाँ पर जो लोग हैं, सिविलाइजेशन कहे या लोग कहें, वह इससे एडवांस हैं। उनको कोई साधनों की ज़रूरत नहीं, पैसे की ज़रूरत नहीं, यहाँ से वहाँ आने के लिए विमान की ज़रूरत नहीं, जो कि यहाँ होंगे, आने वाले समय में बहुत होंगे। फ्री एनर्जी की ज़रूरत नहीं, वह संकल्पों से काम करते हैं, क्योंकि मैं कह रहा था यह चीज़ें जादुई हैं, मैजिकल हैं। संकल्प शक्ति बहुत पावरफुल वहाँ होगी और पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, ब्यूटीफुल, प्रेम वाली होगी, आनंद वाली होगी। वह धरती सुंदर है। और क्या मैं उस धरती में गया हूँ? नहीं गया हूँ, लेकिन मैंने बहुत लोगों से थोड़ा रिसर्च समझ लीजिए सुना है। तो ऐसा है। और वो लोग, उनका शरीर थोड़ा अलग ढंग का होगा। वह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कहानियों में सुनते हैं कि वो अपने आप कहीं से कहीं जा सकते हैं। हाथों में, मतलब अगर संकल्प करें कि हाथों में कुछ चीज़ चाहिए तो वो प्रकट कर सकते हैं आउट ऑफ थिन एयर। आउट ऑफ थिन एयर यानी कि अपने आप हवा में ही चीज़ों को प्रैक्टिकली बाहर ला सकते हैं। संकल्पों से इतनी पावर होती है। तो यह है। तो जो न्यूज़ यह है कि बहुत सारे लोग यहाँ के लोग बहुत सारे वहाँ शिफ्ट होने वाले हैं। अब यह कैसे होगा, लेकिन उसका मुख्य आधार है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के आधार पे आपके वाइब्रेशन इतने अलग हो जाएंगे कि आप यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा मैं एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग अपने अलग ही माहौल में रहते हैं, वह सबसे मिक्स नहीं हो पाते या मिक्स नहीं होते। या आपने देखा होगा जो अमीर लोग हैं, वह अमीरों के साथ ही उनका उठना बैठना, बोलना, खाना पीना अलग ही माहौल में होता है। जैसे कि वह इस जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है, या जो मिडिल क्लास वाली दुनिया है, या जो गरीब दुनिया है, उसमें वह कदम ही नहीं रखते, ऐसा होता है। तो वैसे ही कुछ साधु सन्यासी बाबा या उस तरीके के लोग, या अध्यात्म में रुचि वाले लोग अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं, और बाकी दुनिया से उन्हें कोई मतलब ही नहीं। तो इसी तरीके से एक धरती ऐसी है जहाँ पर अलग वाइब्रेशन वाले लोग, उन्नत वाइब्रेशन वाले लोग उस दुनिया में प्रवेश करेंगे। और वो दुनिया ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करती है। और एक और खबर है कि इसी तरीके से जो लोग, अब ये ज़रा थोड़ा सा नेगेटिव रूप में अगर हम लें, तो क्योंकि मैं आपको जागरूक करना चाहता हूँ, मैं आपको खाली मीठा मीठा बताना नहीं चाहता। मैं आपको जितना मुझे पता है, जितना मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, आपके साथ ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर हम डरें, टीवी देख के डरते रहें, अरे भूकंप आने वाला, अरे बीमारी आने वाली है, अरे ऐसा होने वाला है, तो हम उस फ्रिक्वेंसी को पकड़ते हैं, उस फ्रिक्वेंसी में जीते हैं, भीतर ही भीतर उस टेंशन को अनुभव करते हैं। भले हम सोचें ना सोचें, लेकिन वह चीज़ें सबकॉन्शियसली हमारे शरीर में, हमारे सिस्टम में प्रवेश कर जाती हैं, और हम उस वाइब्रेशन में जीते हैं, जो कि लैक का, कमी का
वाइब्रेशन है। इसलिए हम फिर दुखी होते हैं, अपने आप को भारी भारी अनुभव करते हैं, पैसों की टेंशन होती है, परिवार को कैसे पालें, आज का दिन कैसे, लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। किसी को हर दिन पेट पालने की चिंता होती है क्योंकि ऐसी मजबूरी है। तो हमें धीरे धीरे उस माहौल से अपने आप को मेंटली, कम से कम मेंटली निकालने की कोशिश करें। नहीं तो अगर हम इनके चक्करों में फंसें तो हम किसी और दुनिया की तरफ या किसी और माहौल की तरफ अपने आप को जाता हुआ पाएंगे। और ऐसी खबर है कि ये जो लोग हैं, जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं, वो अभी भी अपना काम कर रही हैं। हालांकि वह कंट्रोल में है अभी, लेकिन अपनी कुछ कोशिश कर रही हैं कि लोगों को नेगेटिव टाइमलाइन या नेगेटिव दुनिया की तरफ खींचा जाए। कैसे? मशीनों के माध्यम से, इंटरनेट या गूगल, या आप ये कह लें कि आपको रोबोट बनाने की कोशिश। रोबोट जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक लालच दे दे कि आप यह चिप या मशीन फिट कर दीजिए अपने शरीर में, अपने ब्रेन में लिंक कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और आप गूगल बन जाएंगे, गूगल जैसा ज्ञान आपको हो जाएगा। और इस लालच में आप आ सकते हैं। इन चीज़ों से आपको बचना होगा, दोस्तों। इन चीज़ों से जागरूक होकर आपको संभलना होगा, बचना होगा, बाहर आना होगा, नेचुरल बनना पड़ेगा, ऑर्गेनिक बनना पड़ेगा। इसलिए मैं प्रकृति के बीच में हूँ, क्योंकि यह प्रकृति ऑर्गेनिक है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी कहें, उसके द्वारा इसकी प्रकटीकरण या उद्गम उसके द्वारा हुआ है। यह शरीर ईश्वर के द्वारा या नेचुरल सिस्टम, नेचर, प्योर नेचर द्वारा यह उत्पन्न हुआ है। और जो मशीनें हैं वह आर्टिफिशियल माइंड द्वारा, जो कि गॉड की हार्मनी में नहीं है। अब मैं किस तरीके से ये बातें समझाने की कोशिश करूँ, बस ये कहना चाहता हूँ कि उन चीज़ों से बचें। क्योंकि जब आप गूगल की तरह आप सोचते हैं कि कोई मशीन लगा के मैं समझदार हो जाऊंगा, लेकिन आपकी फ्री विल नहीं रहेगी, या आपके भीतर की जो चैतन्यता है वह कंट्रोल हो जाएगी, और आप ऐसा भी कहते हैं कि आप किसी नेगेटिव दुनिया की तरफ आप चले जाएंगे। तो यह बात है दोस्तों, क्योंकि यह जो दुनिया है, बाहर की दुनिया है, इसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, क्योंकि यह चीज़ें बैलेंस में चलती हैं। दिन भी है, रात भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है। दोनों चीज़ों की बात होती है। सिर्फ स्वर्ग की, सिर्फ जन्नत की बात नहीं होती, हेवन की ही बात नहीं होती, हेल, नरक की भी बात होती है। तो मेरा काम है आपको, जितना मैं समझ रहा हूँ, और बहुत कुछ मुझे समझना है, जिन चीज़ों को आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, उन चीज़ों को आप ग्रहण करने की कोशिश करें, बाकी चीज़ों को आप निकाल दें। अपनी समझ का, अपने दिल का, अपने दिमाग का खुद प्रयोग करें। जो चीज़ रोबोट में नहीं होती है वो है दिल। ध्यान में रखिए, जो चीज़ रोबोट में, आर्टिफिशियल चीज़ों में नहीं होती, वो है दिल, वो है प्रेम, वो है क्रिएटिविटी, वो है लाफ्टर, हंसना, रोबोट में नहीं होता। डांस, फ्री डांस रोबोट में नहीं होता। मेडिटेशन, जागरूकता, जैसे एक बुद्धा जागरूक है, उसकी सांस चल रही है, वो जागरूक है, श्वास को देख रहा है, मन में विचार चल रहे हैं, वो जागरूक है, मन को देख रहा है। लेकिन रोबोट प्रोग्राम्ड होता है, प्रोग्राम्ड, जैसे कि अपने आप किसी ने उसको बैटरी, चाबी डाली है और वैसा वो चल रहा है। तो इन चीज़ों का उपयोग करें, आप हंसने की कोशिश करें, डांस करने की कोशिश करें, सिंगिंग करने की कोशिश करें, पॉजिटिव सिंगिंग, हाँ पॉजिटिव, क्योंकि सिंगिंग भी नेगेटिव भी होता है, रोने धोने वाला भी होता है, उससे बचें। कोशिश करें ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद में रहने की कोशिश करें। जो भी अच्छा है आपके जीवन में, भले अच्छा नहीं है तो फ्यूचर में जो अच्छा होने वाला है उसके लिए ईश्वर को, जिस भी
रूप में आप मानते हैं, धन्यवाद महसूस करें, तो वह दुनिया आपके लिए आएगी। प्रेम महसूस करने की, लोगों को प्रेम देने की कोशिश करें। लोगों को नहीं दे सकते, जानवरों को, पेड़ को, प्रकृति को, पत्थर को, खुले आसमान को, सूरज को प्यार बांटने की कोशिश करें तो आपको प्यार मिलेगा और आप उस दुनिया की तरफ मूव करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो यह सारी फ्रीक्वेंसी की बात है दोस्तों। अगर मैं बात करता रहूं तो 10 घंटे भी हो सकते हैं और तो भी कुछ बात ख़त्म नहीं होंगी, बात बल्कि आगे बढ़ती जाएंगी और गहरी होती जाएंगी। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ मैं कहता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। तो फाइनल मैसेज यही है, पॉजिटिव रहें। आपके मन में बहुत पावर है और मन की पावर और उससे भी भीतर आध्यात्म की पावर, वह अब काम में आने वाली है। भले आप गरीब हैं या बीमार हैं, आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं, यंग बनने वाले हैं, अमीर बनने वाले हैं। अमीर जो जिसकी कल्पना हम पैसों से नहीं कर सकते, उस तरीके की अमीरी, और हेल्दी बनने वाले हैं, जैसा मैं कह रहा था। लेकिन जो भीतर की अमीरी है, भीतर की जो 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 भीतर का धन है, जो प्रेम, आनंद, जागरूकता, आप जागरूक हैं। जागरूकता यानी आपकी श्वास चल रही है, आपका माइंड चल रहा है, मन में जो विचार आ रहे हैं, जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन आप जागरूक हैं कि ये तो मन के विचार हैं, ये बादल जैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैं इनसे अलग हूँ। तो इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें, किसी भी तरीके का मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। और जैसा मैं कह रहा था, सिंगिंग, डांसिंग, सिंग करने की, गाने की कोशिश करें। सिर्फ गाने सुनते ना रहें। लोग गाते हैं और आप सुनते हैं और सारी अमीरी उनको जाती है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी उनको दे रहे हैं, आप अपना पैसा उनको दे रहे हैं। तो पैसों के लिए नहीं, आपको पैसों के लिए नहीं गाना, बस पॉजिटिव होने के लिए आप आधा घंटा, 15 मिनट अगर आप गुनगुनाते हैं अच्छा बढ़िया गाना, पॉजिटिव, सुंदर, प्रेम वाला या ईश्वर वाला, भक्ति वाला, तो आप पॉजिटिव बन जाते हैं। आपके शरीर में वो पॉजिटिविटी आती है और आने वाले समय में इस तरीके से आप अपने अपने वाइब्रेशन को पॉजिटिव बनाते हैं, तो वह आपके काम में आएगा, वह आपकी पूंजी बनेगी। अपने शरीर का, हेल्थ का ध्यान दें, क्योंकि आने वाले समय में, जो मैं कह रहा था, इस धरती के लिए कि आप 400-500 साल जिएंगे, ऐसी मशीनें आएंगी। लेकिन असल बात यह है दोस्तों, सच कहो तो मशीनों के भरोसे ना रहें। मशीनें आएंगी ठीक है, लेकिन आप अपने आप को अपने मन से अच्छा, स्वस्थ महसूस करें, तो आपका शरीर स्वस्थ बनेगा। डाइट आपकी अच्छी हो, हेल्दी हो, उसका ध्यान दें। फल, सब्जी, सलाद वाला भोजन थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, वॉकिंग करने की कोशिश करें। पॉजिटिव रहें, हेल्दी रहें, मेंटली, स्पिरिचुअली हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। तो हेल्दी, हैप्पी, प्रॉस्पेरिटी, लव, अबंडेंस आपकी लाइफ में होगा, क्योंकि दुनिया ही ऐसी बनने वाली है। उस दुनिया की तरफ हम सब एक साथ बढ़ रहे हैं, कदम ताल कर रहे हैं। उस फ्रीक्वेंसी में रहें। जैसे कल ऐसा होली आने वाली है, तो हम उसकी तैयारी करते, अरे होली आने वाली है। तो ऐसे ही अच्छी दुनिया आने वाली है दोस्तों, अच्छी दुनिया आने वाली है, और उस अच्छी दुनिया को आप खुद बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं। तो मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।